युवाओं को समाज से, राष्ट्र से, राजनीति से, पूरे पर्यावरण से जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह उनकी सहज प्रवृत्ति है। युवा शब्द का ही अर्थ होता है कि जिसमें लांघने की, उछलने की, पार करने की, जुड़ने की, आत्मीय हो जाने की शक्ति है। अगर वह अपनी सहज शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा तो उसका यौवन खिलेगा नहीं। इसलिए युवाओं को अपने आप से जुड़ते हुए, समाज से, राष्ट्र से, संस्कृति से और उस विराट चेतना से जुड़ते हुए जीवन के हर क्षेत्र में एक संक्रांति को उत्पन्न करना चाहिए। जो मलिन हो चुकी राजनीति है उसमें यौवन अपनी दीप्ति को लेकर यदि प्रविष्ट होगा तो उसमें भी वो सही उसको दिशा दे पाएगा। तो निश्चित रूप से उसको जुड़ना चाहिए, परंतु युवा के अंदर जो एक जिज्ञासा की शक्ति होती है, एक जिज्ञासा होती है, जीतने की इच्छा होती है और अध्ययनशीलता होती है, उसको कुंठित करके नहीं, अर्थात अपने अध्ययन को बाधित करके, मलिन करके और मलिन राजनीति में प्रविष्ट होकर के अपने होश को दूसरों को दे देना, जबकि उसको अपने जोश को, होश को, रोश को, क्रिया को, भावना को, ज्ञान को, तीनों को ठीक करते हुए फिर उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो निश्चित रूप से उसको जाना ही चाहिए। वह विविक्त या असंग निरपेक्ष होकर के रहेगा तो कैसे हमारी संस्कृति बचेगी, कैसे हमारा प्रजातंत्र बचेगा, निश्चित रूप से बात में। स्वामी जी, ये एक धारणा बना दी गई है कि समाज और जो धार्मिक है या अध्यात्म है वो एक उम्र के बाद करने का समय होता है, और राजनीति को ये बता दिया गया कि राजनीति जो है वो खराब चीज है, उससे दूर रहना चाहिए। जब दो इस ढंग के वो बोलते हैं कि कंफ्यूजन की स्थिति जब होती है तो फिर युवा किधर जाए? संशय की स्थिति में तो ये बोलते हैं ना कि संशय आत्मा विनश्यति, तो संशय आत्मा क्या करे फिर? उसको तुरंत ही अपने अंतरात्मा से जुड़ना चाहिए और इस पुरातन राष्ट्र की जो स्वाध्याय की धारा है, शास्त्र की धारा है, अनुभूति की धारा है, जो संतों के द्वारा प्रकट हुई, श्रेष्ठ महापुरुषों के द्वारा जो प्रकट हुई थी, उससे वो अपने आप को जोड़े। तो ये एक भ्रांति है। हमारा शास्त्र कभी नहीं कहता कि धर्म एक अमुक अवस्था में करने की चीज़ है, अध्यात्म एक अवस्था में करने की चीज़ है। वो तो बचपन से ही उसको धर्म से, अध्यात्म से जोड़ना हमारी संस्कृति सिखाती है कि वो अपनी दृष्टि को कैसे करे, प्राणियों के प्रति, ऋतुओं के प्रति, वनस्पतियों के प्रति, अपने हमर बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में कैसे व्यवहार करें, बचपन से सब कुछ सिखाया जाता है। अमुक उम्र में करने की बात ही नहीं। उसी प्रकार से ये जो धारणा बना कि राजनीति में मलिनता हाँ है, आगे ये तो सुदूर की जिम्मेदारी युवाओं की सबसे ज्यादा है। युवाओं में एक पवित्रता होती है, एक निष्कामना होती है, उसके अंदर कामना के वेग के आधार में उसके अंदर एक विरह होता है, एक प्रेमाकुलता होती है, उसके अंदर एक अज्ञात में कूदने की, छलांग लगाने की एक निर्भीकता उसके अंदर होती है। उसको उस काम में लेना जाना चाहिए। उसको स्वयं संयम को, सदाचार को धारण करके, अपनी दृष्टि को ठीक करके उसको अपने अंदर आवाहन करना चाहिए। उन स्वतंत्रता सेनानियों को जो फांसी के फंदे पर झूल गए थे कच्ची उम्र के अंदर, अपना सब कुछ अर्पित करते हुए अपना भारत को स्वतंत्र करने के लिए, तो निश्चित रूप से उनको जाना चाहिए। पर सामान्य स्थिति तो ये है कि सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो या एकेडमिक क्षेत्र हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जब छात्र कोई प्रश्न खड़ा करता है तो उसको प्रश्न करने से ही रोका जाता है, बजाय उसकी जिज्ञासा को शांत करने की बजाय। सब कुछ के ऊपर आघात किया गया है। गुरु को पेट सरों ने बना दिया। शिक्षा कभी सत्ता के अधीन होनी नहीं चाहिए। तो अगर युवा अपने दर्शन को ठीक करेगा, जैसे मैंने आपको कल भी उल्लेख किया था, पहले ऑब्जर्व करो यौवन को। वो हर प्राणी में प्रकट होता है, जिसको आप नदी, पहाड़ कहते हैं, सब में प्रकट होता है, हवा में प्रकट होता है। वेद के मंत्र कहते हैं नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। अब चिर युवा हो, युवा वायु चिर युवा हो, तो वायु के ऊपर ध्यान करें, कैसे हिमालय से आच्छादित शिखरों से, हिमाच्छादित शिखरों से प्रवाहित घाटियों को पार करती हुई फसलों को लहराती, समुद्र के साथ क्रीड़ा करती। तो वायु पर ध्यान करें, वायु को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? युवा हो जाएगा। ठीक है ना? तो यौवन को समझे तो फिर भाग ले।